हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर प्रकार से बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज इस नेक्स्ट PYQ वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सेकंड कोर कोर्स पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर को जानने और देखने का प्रयास करने जा रहे हैं कि क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, क्या एक बेसिक थीम रही है क्वेश्चंस को पूछने की, एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है, मार्किंग स्कीम क्या रही है, आप उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं एक इफेक्टिव तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के OBE क्वेश्चन पेपर को याद से प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसरिंग करने का ध्यानपूर्वक प्रयास कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये है पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर ऑन योर सेकंड कोर कोर्स विच इज़ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक, देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक, देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड। इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है 1232140/2_OC। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम का नाम। आप देख सकते हैं BA ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है। देन टाइटल या फिर नेम ऑफ द पेपर की अगर हम बात करें तो ये पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर है। देन अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो ये फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइमिंग की तो देखिए OBE फॉर्मेट में जब आपके एग्जामिनेशंस होते हैं तो आपको 3+ एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एंड जो एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है वो दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए, एंड जो भी आपकी आंसर स्क्रिप्ट है उसको पोर्टल पर केयरफुली तरीके से अपलोड करने के लिए। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस बार जो आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हैं तो उसमें आपको 30 मिनट्स जो हैं एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस बार आपके एग्जामिनेशंस जो हैं 3 घंटे की बजाय 3.5 घंटे के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर रहा है, एंड इस बार जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा उसमें भी आपका 75 मार्क्स का वो क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नोट जो है वो गिवन है जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। फर्स्ट है कि राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र के मिलते ही प्रश्न पत्र के ऊपर अपना क्रमांक जो आपका अनुक्रमांक है वो आपको अंकित करना है। इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर आपको अपना रोल नंबर जो है वो लिख लेना है जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है, देन आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। उत्तर अंग्रेजी अथवा हिंदी किसी एक भाषा में लिखना है, लेकिन उसका जो माध्यम है वो एक ही होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स ये नहीं है कि अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन को उठाकर इंग्लिश मीडियम में लिख दिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपने हिंदी मीडियम में लिख दिया एंड देन आपने थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिख दिया, देन आपने फोर्थ क्वेश्चन भी इंग्लिश मीडियम में लिख दिया। ऐसा नहीं चलेगा। आपको केवल एक ही मीडियम जो है वो थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है, चाहे आप आंसर हिंदी मीडियम में लिखें चाहे आप इंग्लिश मीडियम में लिखें। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब हिंदी मीडियम में लिखते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस के भी उत्तर जो हैं वो आपको हिंदी माध्यम में ही लिखने होंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर जो है इंग्लिश माध्यम में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में ही लिखने होंगे। आपको एक ही मीडियम जो है यूज़ करना है थ्रू आउट द पेपर। देन स्टूडेंट्स, अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है इनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को इक्वली डिवाइड किया गया है। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन हैं उनके अंक जो हैं वो समान रखे गए हैं। देन स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पब्लिक पॉलिसी इज द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस।
लोक नीति लोक प्रशासन का सार है, विवेचना कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपको 10 से 12 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीडिंग के लिए देने हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे प्रकार से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एंड जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप केवल उसी का उत्तर लिखें, उसी का आपको आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पब्लिक पॉलिसी इज द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस। इसमें कहा जा रहा है कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो कोर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये आपको डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। लोक नीति लोक प्रशासन का सार है। जो लोक नीति है, जो पब्लिक पॉलिसी है, वो लोक प्रशासन का यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सार है, कोर है। ये आपको विवेचना करते हुए इसका उत्तर जो है, जवाब जो है वो लिखना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है। आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताएं कि पब्लिक पॉलिसी के क्या मायने हैं, क्या इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अर्थ हैं। देन आप बताएं कि पब्लिक पॉलिसी के किन किन फिलोसोफर्स के द्वारा, किन किन थिंकर्स के द्वारा क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देन आप बताएं कि किस प्रकार इसका स्कोप है, क्या इसका नेचर है, ठीक है, क्या इसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड किस प्रकार ये कोर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, आप इसमें बताएं। देन कंक्लूजन एंड डिस्कशन पार्ट के साथ आप इस आंसर को एंड कर सकते हैं। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आंसरिंग करने का प्रयास जो है जरूर करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, विकेंद्रीकरण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। आपको पूछा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, क्या मायने हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, क्या इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है, क्या इसके अर्थ हैं, एंड क्या क्या इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं। ये आपको बेसिकली इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप थोड़ा बहुत बताएं कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या मायने हैं, क्या इसके अर्थ हैं, एंड आप बताएं थोड़ा बहुत कि क्या इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, देन इसके बाद आप बताएं ब्रीफली कि क्या मायने हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या कहा है फिलोसोफर्स ने, क्या क्या थिंकर्स ने कहा है डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। देन आप बताएं क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आप बताएं इसकी क्या डिफरेंट एंड वेरियस फॉर्म्स हैं। उन वेरियस फॉर्म्स को आप अच्छे प्रकार से ब्रीफली प्रकार से एक्सप्लेन करें। देन कंक्लूजन एंड डिस्कशन पार्ट के साथ आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को एंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बजट इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज, डिस्कस। बजट सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण है, विवेचना कीजिए। देखिए बजट जो है वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल इकोनॉमिक चेंज के लिए, ये आप मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो टर्म, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है कि जो बजट है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। किस प्रकार ये शक्तिशाली उपकरण है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। आपको बताना है कि बजट क्या होती है, बजटिंग प्रोसेस क्या है, इंडिया के अंदर बजट साइकिल क्या होती है, किस प्रकार बजट तैयार किया जाता है, ये ओवरऑल आपको इसके अंदर बताना है, डिस्कस करना है। एंड किस प्रकार ये सोशल इकोनॉमिक चेंज में मदद करता है, किस प्रकार ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ई गवर्नेंस के महत्व की व्याख्या कीजिए। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है ई गवर्नेंस का ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें ई गवर्नेंस का आपको महत्व व्याख्या करना है, आपको महत्व जो है उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिस्कस। सूचना का अधिकार लोक शिकायत निवार का एक महत्वपूर्ण, एक प्रभावपूर्ण साधन है, विवेचना कीजिए। आपको बताना है कि जो RTI है ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये आपको डिस्कस करना है। आपको बताना है कि जो ये सूचना का अधिकार है ये लोक शिकायत निवार का एक प्रभावपूर्ण साधन है। किस प्रकार ये लोगों के जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करता है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, किस प्रकार ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है ये बना है,
ठीक है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट ऑफ MGNENREGA, यानी कि एज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में जो ये मनरेगा है, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके प्रभाव हैं, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताने हैं, डिस्कस करने हैं। आपको बताना है कि ये जो मनरेगा है इसके क्या मायने हैं, क्या इसके अर्थ हैं, ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है, डिस्कस करना है। सो ये 6 प्रश्न जो हैं पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो आप बेहतर तरीके से आते हों। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जो भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर अपलोडेड है वो आपको डाउनलोड कर लेना है एंड अपनी जो स्टडीज़ हैं वो स्टार्ट कर देनी है। प्रिपरेशंस जो हैं अच्छे प्रकार से करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो अगेन आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।